जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ऋग्वेद के अध्यायों की श्रृंखला में पहले अध्याय के सूक्त नंबर 102 से अपनी कथा को शुरू करेंगे। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सूक्त नंबर 102। उससे पहले प्रभु का सुमरण करेंगे। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो श्री नारायणो नमः। तो सूक्त नंबर 2। ऋषि कुत्स, आंगिरस, देवता इंद्र, छंद, जगती और त्रिष्टु। हे इंद्रदेव, मैं इस अत्यंत उत्तम श्लोक को तुम्हारे प्रति निवेदन करता हूँ। तुम्हारी मेरे ऊपर कृपा इस श्लोक पर निर्भर है। इंद्रदेव के साथ देवगण इस विजयोत्सव में निष्पन्न सोम के द्वारा पुष्ट हुए हैं। इस इंद्रदेव के अनुष्ठान को सप्त सरिताएं इसके रूप को क्षितिज धरा और अंतरिक्ष धारण करते हैं। हे इंद्रदेव, हमारे मन में श्रद्धा भाव रचित करने के लिए सूर्य और चंद्रमा भ्रमण करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम वैभव से युक्त विजेता हो। तुम्हारे रथ को युद्ध भूमि में देखकर हम प्रसन्नचित्त होते हैं। उस रथ को धन की प्राप्ति के लिए हमारी ओर प्रेरित करो। तुम हमारे द्वारा बहुत बार वंदना किए गए हो। हम तुम्हारे सहारे को प्राप्त हो, यानी आपका सहारा हमें बना रहे। समृद्धिशालीन, हम तुम्हारे सहायक रूप से लड़ते हुए संपत्ति को ग्रहण हो। तुम हमारे पक्ष की सुरक्षा करो, हम धन को आसानी से प्राप्त करें, शत्रु की शक्ति का पतन करें। हे धनों के धारक इंद्रदेव, ये रक्षा की विनती करने वाले प्राणी तुम्हारा हार्दिक आवाहन करते हैं। तुम हमको संपत्ति प्राप्त करवाने के लिए रथ पर आरूढ़ होकर आओ। तुम्हारा स्थिर हृदय विजय प्राप्त करने में कुशल है। इंद्र की भुजाओं में अत्यंत पराक्रम है। वे गौओं के लिए लाभकारी है। इंद्र रक्षा के साधनों से संपन्न, बाधा से रहित, शत्रु में क्षोभ उत्पन्न करने वाले एवं शक्ति स्वरूप है। धन की इच्छा से याचक जन इनका आवाहन करते हैं। हे समृद्धिशाली इंद्रदेव, तुम्हारी कीर्ति सहस्त्रों गुणा व्यापक है। तुम अमोघ किलों को ध्वस्त करने वाले तथा असीम शक्ति वाले हो। तुमको वेदवाणी प्रकाशमान करती है। हे इंद्रदेव, शत्रुओं का पतन करो। हे मनुष्यों के स्वामी, तुम तीन लोकों में तीन रूप से सूर्य, प्रकाश और अग्नि के रूप में विद्यमान हो। तिलड़ी रस्सी के समान मनुष्यों के बल स्वरूप हो। तुम सभी जीवों में श्रेष्ठ और शत्रु से रहित हो। हे इंद्रदेव, तुम देवताओं में मुख्य हो। हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। तुम हमेशा विजेता रहे हो। इस वंदना कार्य की मति देकर कर्म कुशल बनाओ। युद्ध क्षेत्र में अपने रथ को आगे रखो। हे इंद्रदेव, तुमने छोटे या बड़े किसी भी युद्ध में पराजय नहीं देखी। तुमने विजयी धन को कभी नहीं रोका। हम प्रार्थना के द्वारा तुमको युद्धार्थ बुलाते हैं। तुम हमको श्रेष्ठ प्रेरणा दो। हे इंद्रदेव, हमारे पक्ष में रहो। कुटिल बुद्धि से पृथक हम अनों का उपयोग करें। सखा, वरुण, अदिति, समुद्र, धरा और क्षितिज हमारी विनती पर ध्यान दे। तो ये था सूक्त नंबर 102। अब सूक्त नंबर 103। ऋषि कुत्स, आंगिरस, देवता इंद्र, छंद, त्रिष्टु। हे इंद्रदेव, तुम्हारा विख्यात सूर्य रूप उत्तम शक्ति क्षितिज में स्थित है। पृथ्वी पर इस अग्नि रूप शक्तियों को ऋषियों ने यज्ञ रूप से धारण किया है। ये दोनों शक्ति ध्वजाओं के तुल्य हिलते हैं। उस इंद्रदेव ने धरा को विशाल किया, वृत्र का पतन करके जलों की वृष्टि की, अहि और रोहिण असुरों को विदीर्ण किया,
वयंस को समाप्त किया। हे वज्रधारी इंद्र, शत्रु के दुर्गों का विनाश करने के लिए आप जाने जाते हैं। हे इंद्रदेव, राक्षसों पर वज्र का प्रयोग करो और आर्यों के पराक्रम और कीर्ति की वृद्धि करो। प्राणियों में कीर्तन योग्य मधवा नाम को धारण करते हुए इंद्र ने साधक के शत्रुओं को मारने से प्राप्त हुए ऐश्वर्य और पराक्रम को ग्रहण किया। हे मनुष्यों, इंद्रदेव की विख्यात वीरता को देखो, उसकी शक्ति का सम्मान करो। उसने धेनुओं और अश्वों को ग्रहण किया है, औषधियों, जलों और वनों को भी ग्रहण किया है। हम बहुत कर्मों में श्रेष्ठ पुरुषार्थी पराक्रम वाले इंद्र के लिए सोम निष्पन्न करें। वे लालची बिना कर्म के दुष्टों के धन को छीलकर कर्मशील उपासकों में बांटते हैं। हे इंद्रदेव, सोते हुए वृत्त को वज्र से जगाना वास्तव में तुम्हारा परम शौर्य है। उस समय तुमको पुष्ट देखकर देवगणों ने अपनी पत्नियों के साथ अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त की। हे इंद्रदेव, जब तुमने शुष्ण, विपु, कुयव और वृत्त को मृत किया और शंबर के किलों को ध्वस्त किया, तब हमारी वंदना सफल हुई। मित्र वरुण, अदिति, समुद्र, धरा और क्षितिज हमारी वंदनाओं का अनुमोदन करें। अब सूक्त नंबर 104। ऋषि कुत्स, आंगिरस, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप। पिछले सूक्तों की तरह से इस 104वें सूक्त में भी इंद्रदेव की स्तुति की जा रही है। तो हे इंद्रदेव, तुमने स्वयं के लिए जो स्थान बनाया है उस पर अपने घोड़ों को रथ में खोलकर विराजो। हे अश्व अनुष्ठान वे अश्व अनुष्ठान का अवसर आने के लिए दिन रात 24 घंटे तुम्हारे रथ को चलाते हैं। हे मनुष्यों, रक्षा के लिए इंद्रदेव के पास जाओ। वे बुरे कर्म करने वालों के गुस्से को नष्ट करें। प्राणी जगत की श्रेष्ठ प्रगति करे। जैसे जल पर फेन स्वयं ही उठता है, वैसे ही अपने आश्रय इंद्र है। कुयव नामक दैत्य की स्त्रियां दूध से स्नान करती हैं। वे नदी के गहरे जल में जाकर डूब मरे। आर्यों का संबंध इंद्र से टूट गया। वह शक्तिशाली कुयव पूर्व की नदियों के पार राज्य करता था। उसकी अंजसी, कुलिशी और पराक्रमी भारिया नामक नदियां जल के साथ दूध को ले जाती हैं। गोष्ठ को जाने वाली गौ के समान असुरों ने भी हमारे निवास स्थान का मार्ग देख लिया है। हे इंद्र, हमारे अब भी आप रक्षक बनो। जैसे कामुक धन का परित्याग करता है, वैसे ही हमें कभी न त्यागना। हे इंद्रदेव, हमें सूर्य और जलों के प्रति वंदना करने वाला पापों से अलग बनाओ। तुम हमारी गर्भस्थ संतान का पतन ना करो। हमको तुम्हारी शक्ति पर पूरा भरोसा है। बहुतों के द्वारा आहूत इंद्रदेव, मैं आपके पराक्रम में विश्वास करता हूँ। तुम हमको उत्तम ऐश्वर्य की ओर प्रेरित करो। हमको अन्न से विहीन भुवन में भूखा मत रखना। हे समर्थवान इंद्रदेव, तुम हमारी हिंसा ना करो, हमें मत छोड़ो। हमारे उपभोग पदार्थों को समाप्त मत करो। सोम अभिलाषी इंद्रदेव, हमारे सम्मुख आओ। यह निष्पन्न सोम यहाँ पर रखे हैं, इसे आनंद के साथ आप पान करो। पुकारे जाने पर पिता के समान हमारी वंदना को भी सुनो। तो सूक्त नंबर 105। इसमें ऋषि आप्त्यवित, आंगिरस, कुत्सोवा, देवता विश्वेदेवा, छंद पंक्ति, वृत्ति और त्रिष्टुप है। चंद्रमा अंतरिक्ष में और सूर्य क्षितिज में गति करते हैं। वे स्वर्णिम बिजलियां मनुष्य उन्हें ढूंढने में असमर्थ है। हे क्षितिज और धरा, हमारी विनती को सुनो। धन की अभिलाषा वाले धन पाते हैं, नारी पति प्राप्त करती है। वे दोनों मिलकर सम्मान को ग्रहण करते हैं। हे धरा और क्षितिज, मेरे दुखों को समझो। हे देवगण,
आकाश के ऊपर की यह दिव्य ज्योति नष्ट न होने पाए। सोम निष्पन्न करने योग्य सुखकारी पुत्र का अभाव कभी भी हमें ना हो। हे आसमान और धरती, हमारे दुखों व कष्टों को समझो। मैं सबसे युवा अग्नि से पूछता हूँ। यहाँ पर क्षितिज और धरा यानी आसमान और धरती की पूजा अर्चना की जा रही है। आसमान और धरती, हमारे दुखों व कष्टों को आप समझो। मैं सबसे युवा अग्नि से पूछता हूँ कि वे देवदूत उत्तर दे कि पुरातन नियम कहाँ है, यानी पुराने नियम कहाँ है, कौन नया व्यक्ति उसे ग्रहण करता है। हे आसमान और धरती, मेरे दुख को समझो। हे देवगण, तीनों में प्रकाशमान क्षितिज में तुम्हारा स्थान है। तुम्हारा सिद्धांत कम है, उन सिद्धांतों के विपरीत क्या है? तुम्हारा प्राचीन आवाहन कहाँ गया? हे क्षितिज और धरा, मेरे दुख पर ध्यान दो। हे देवगण, हमारे नियमों का आधार क्या है? वरुण की व्यवस्था कहाँ है? आर्यमा किस तरह हमको दुष्ट से पार लगा सकते हैं? हे आकाश और पृथ्वी, हमारे दुखों को समझो। मैंने पूर्व काल में सोम के निचोड़े जाने पर अनेक श्लोक कहे हैं। प्यासे मृग को भेड़िए द्वारा खा लेने के समान तेरे हृदय की पीड़ा ही मुझे खाए जा रही है। हे क्षितिज और धरा, मेरे दुख पर ध्यान दो। दो सौतनों के द्वारा पति को सताए जाने के समान कूप की दीवारें मुझे सता रही है। हे इंद्र, चूहिया के द्वारा अपनी पूंछ को दबाने के समान मेरे हृदय की पीड़ा मुझे चबा रही है। हे आसमान धरती, मेरे दुख को समझो। इस सूर्य को 7 रश्मियों से मेरा पैतृक संबंध है। इस बात को जल का पुत्र त्रित जानता है, इसलिए वह उन रश्मियों की वंदना करता है। हे क्षितिज और धरा, मेरे दुख को समझो। यहाँ पर जल का पुत्र त्रित का वर्णन किया गया है कि जल के पुत्र का नाम त्रित है। आकाश में ये 5 वीर अग्नि, वायु, सूर्य, इंद्र और विद्युत स्थित है। वे सब मिलकर मेरे द्वारा रचित इस श्लोक को देवताओं को सुनाकर लौट आए हैं। हे आसमान और पृथ्वी, मेरे इस कष्ट को समझो। हे सर्वव्यापी सूर्य क्षितिज में विराजमान है, ये अंतरिक्ष को पार करके चंद्रमा को मार्ग से हटावे। हे क्षितिज और धरा, ये बात समझ लो। हे देवगण, यह नया श्लोक प्रशंसा के योग्य, हितकर और कल्याण का उद्घोष करता है। नदियां देवगणों के नियमों की प्रेरणा करती हैं और सूर्य सत्य का प्रचारक है। हे प्रकाश और हे आकाश और पृथ्वी, इस बात को समझ लो। हे अग्निदेव, देवगणों का यजन करो। हे क्षितिज और धरा, मेरी यह बात भी सुनो। मनुष्यों के तुल्य हमारे अनुष्ठान में विराजे हुए होता रूप मेधावी अग्नि देवगण के लिए हमें मार्गदर्शन करे। हे क्षितिज और धरा, मेरी इस बात को समझो। मंत्र रूप वंदना को वरुण रचते हैं। हम उन स्तुतियों से प्रार्थना करते हैं, हृदय के द्वारा प्रार्थनाओं को कहते हैं, उससे सत्य प्रकाशित हो। हे आसमान और धरती, हमारे वचनों पर ध्यान दो। हे देवगण, क्षितिज में पत्थर रूप सूर्य वंदनाओं के योग्य है, उनका उल्लंघन ना करो। मैं मनुष्यों हे मनुष्यों, तुम उनके बल को नहीं जानते। क्षितिज और धरा, हमारे दुखों पर ध्यान दो। कुएं में गिरे हुए त्रित ने, त्रित यानी जो जल के पुत्र का पीछे वर्णन किया गया है, कुएं में गिरे हुए त्रित ने रक्षार्थ देव आवाहन किया। उसे बृहस्पति ने सुना और त्रित को पाप रूपी कुएं से बाहर निकाला। हे क्षितिज और धरा, मेरे कष्टों को भी सुनो। रीढ़ पर रोग उठने पर पीड़ा से खड़े हो जाने वाले के समान खड़ा होकर उजाले से युक्त चंद्रमा उसे रास्ते में ले जाता हुआ उसे प्रतिदिन देखता है। हे आसमान धरती, मेरी पीड़ा को समझो।
इंद्र तथा सभी पराक्रमी पुरुषों से युक्त यह चंद्रमा उस रास्ते से जाता हुआ मुझे रोज देखता है। इंद्रदेव तथा समस्त पराक्रमी मनुष्यों से परिपूर्ण हम इस श्लोक के द्वारा युद्ध में शत्रुओं पर विजय को ग्रहण करें। मित्र वरुण, अदिति, समुद्र, धरा और क्षितिज हमारे श्लोक का अनुमोदन करें। तो इस 105वें सूक्त में आकाश और धरती, क्षितिज और धरा के बारे में वर्णन किया गया है। उनसे पूजा की गई है, उनसे प्रार्थना की गई है कि हमारी रक्षा करो। अब सूक्त नंबर 106 और यहाँ से 16वां अनुवाक शुरू होता है। ऋषि कुत्स, आंगिरस, देवता विश्वदेवा, छंद, जगति और त्रिष्टुप। इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, मरुदगण और अतिथि का रक्षार्थ आवाहन करते हैं। हे कल्याणकारी वसुओं, रथ को संकीर्ण रास्ते से निकालने के तुल्य समस्त पापों से निकालकर हमारी सुरक्षा करो। हे आदित्यों, तुम हमारी इच्छा पूर्ति के लिए आओ। युद्ध में दुख न दो। रथ को संकीर्ण रास्तों से निकालने के तुल्य हमको पाप से भी निकालो। जैसे आप रथ को छोटे छोटे रास्तों से निकालते हैं, उसी तरह से हमें पाप रूपी पापों से बाहर निकालो। श्रेष्ठ ऐश्वर्य वाले पूर्वज, यज्ञ की वृद्धि करने वाली देव माताएं हमारी रक्षा करें। हे वसुओं, रथ को निकालने के समान हमको भी पापों से बाहर निकालो। मनुष्यों के द्वारा पूजनीय शक्तिशाली अग्नि की अर्चना करते हुए हम पराक्रमी को स्वामी पूषा की वंदना करते हैं। हे कल्याणकारी वसुओं, रथों को निकालने के समान हमको भी पापों से बाहर निकालो। हे बृहस्पति, हमको सुख प्रदान करो। तुम प्राणियों के रोगों और भयों को दूर करते हो, हम वही चाहते हैं। हे वसुदेवो, रथ को संकीर्ण पथ से निकालने के समान अपराधों से हमको दूर करो। कुएं में गिरे कुत्स ऋषि ने वृत्रहंता को बुलाया। हे कल्याणकारी वसुदेवो, हमें पापों से मुक्ति दिलाओ। देवो युक्त अदिति हमारी सुरक्षा करे। सुरक्षा साधनों से परिपूर्ण देवगण आलस्य त्याग कर हमें बचाए। मित्र वरुण, अदिति, धरा, क्षितिज हमारी इस वंदना को अनुमोदित करें। तो ये था सूक्त नंबर 106 जो यहीं पर संपन्न होता है। अब सूक्त नंबर 107। इसको शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और प्रियजनों में शेयर करते रहें। सूक्त नंबर 107। ऋषि कुत्स, आंगिरस, देवता विश्वदेवा और छंद, त्रिष्टुप हमारे अनुष्ठान को देवगण स्वीकृत करें। हे आदित्यों, हम पर अनुग्रह करो। तुम कल्याणकारी हृदय को हमारी ओर रखो। हमारी गरीबी को दूर करो। हम आधिकारिक धन को ग्रहण करें। अंगिराओं के द्वारा गाई गई प्रार्थनाओं से हमारी सुरक्षा के लिए देवगण आए। शक्तियों के साथ इंद्र, वायु के साथ मरुदगण और आदित्यों के साथ अदिति हमको सहारा प्रदान करें। इंद्र, वरुण, अग्नि, अर्यमा और सूर्य हमारे लिए सुख को ग्रहण कराने वाले हों। सखा वरुण, अदिति, सागर, धरती और आसमान हमारी विनती को अनुमोदित करें, यानी विनती को सुने और हमारी विनती को स्वीकार करें। सूक्त नंबर 108। ऋषि कुत्स, आंगिरस, देवता इंद्राग्नि। पिछले सूक्त में देवता विश्वदेवा थे, इसमें इंद्राग्नि है। छंद त्रिष्टुप है। हे इंद्र अग्नि, तुम दोनों का, इंद्र और अग्नि, तुम दोनों का अलौकिक रथ सभी संसार को देखता है। उस पर तुम आरूढ़ होकर, यानी उस पर बैठकर, उस रथ पर बैठकर
तुम यहाँ पर आओ और निष्पन्न सोमरस का पान करो। हे इंद्र व अग्नि, तुमने गंभीर और विशाल यह जगह है, जितनी गंभीर और विशाल यह जगह है, उतना ही विस्तृत होता हुआ यह सोम तुम्हारे लिए पर्याप्त है। हे वृत्रनाशक इंद्र अग्नि, तुम दोनों साथ साथ बैठकर, साथ साथ चलकर एकत्रित सोमरस को ग्रहण करो। हे अग्नि, अग्नि के प्रदीप्त होने पर हमने हवियों को घृत युक्त यानी घी के साथ किया तथा कुश को बिछाया है। हम शत्रुव लिए खड़े हैं, तुम दोनों आकर सोमरस से संतुष्ट हो जाओ। यानी इंद्र और अग्निदेव को यहाँ पर बुलाया जा रहा है कि आप आकर के इस सोम का पान कीजिए। हम दोनों आकर सोमरस से, तुम दोनों आकर हमारे इस सोमरस से संतुष्ट हो जाओ। हे इंद्र अग्नि, तुम यदि क्षितिज धरा पर्वत और औषधि जल आदि में जहाँ कहीं भी हो, वहीं से मेरे निकट आकर सोम का सेवन करो। हे इंद्र अग्नि, यदि तुम क्षितिज के बीच में सूर्य के चढ़ने पर स्वेच्छापूर्वक विश्राम कर रहे हो, तो भी यहाँ पधार कर इस सोम को पियो। हे पूज्य इंद्राग्नि, तुम जिस यजमान के घर में पुष्ट हो रहे हो, वहां से मेरे समीप आकर इस सोम रस का पान करो। हे पौरुष युक्त इंद्राग्नि, तुम यदुओं, तुर्वशी, दुहाओ पुरुषों में रहते हो, वहां से आकर तुम इस सोमरस को पियो। हे वीर्यवान अग्नि इंद्राग्नि, यदि तुम निम्न धरती, अंतरिक्ष और आकाश में स्थित हो, तो मेरे समीप आकर सोमपान करो। हे इंद्राग्नि, यदि तुम उच्च पृथ्व्यादि लोकों में हो, तो भी यहाँ आकर इस सोमरस को पियो। हे इंद्राग्नि, यदि तुम अन्य पृथ्व्यादि लोकों में हो, तो भी यहाँ आकर सोमरस को पियो। हे इंद्राग्नि, तुम यदि क्षितिज धरा पर्वत औषधि जल आदि में जहाँ कहीं भी हो, वहीं से मेरे निकट आकर इस सोमरस का सेवन करो। हे इंद्राग्नि, यदि तुम क्षितिज के बीच में सूर्य के चढ़ने पर स्वेच्छा से विश्राम कर रहे हो, तो भी यहाँ पर पधार कर इस सोमरस का पान करो। हे अग्नि, हे इंद्र अग्नि, इस निष्पन्न सोमरस को पीकर सभी धनों को जीतो। मित्र वरुण अदिति, समुद्र, धरती और आकाश हमारी विनती का अनुमोदन करें। तो ये था सूक्त नंबर 108। अब सूक्त नंबर 109। ऋषि कुत्स आंगिरस देवता इंद्राग्नि छंद त्रिष्टुप। इसमें भी इंद्र और अग्नि की उपासना की गई है, उनसे विनती की जा रही है कि हे इंद्र अग्नि, अपने हित के लिए मैंने अपने कुटुंबियों की तरफ भी देख लिया, परंतु तुम्हारे तुल्य कृपा दृष्टि करने वाले अन्यत्र कहीं नहीं मिला। यानी मैंने अपने कुटुंबियों की तरफ देखा, उनमें से किसी ने मेरी सहायता नहीं की, इसलिए, परंतु तुम्हारे तुल्य यानी आपके समान कोई भी उपकारी नहीं है। मुझे मेरा भला करने के लिए और कोई नहीं मिला। मैंने तुम्हारे चाहने वाले श्लोक की उत्पत्ति की। हे इंद्राग्नि, तुम अयोग्य जमाता और साले से भी अधिक धन दान करने वाले हो। मैं तुम्हें सोमरस भेंट करता हुआ श्लोक रचता हूँ। संतान की लड़ी न काटे, इस विनती के साथ पूर्वजों के अनुकरण में शक्तिशाली इंद्र और अग्नि के द्वारा प्रसन्नता पाने को यह सोम कूटने का पाषाण धर्म पर पड़ा है। हे इंद्राग्नि, तुम्हारी इच्छा के लिए ही यह सोम कूटा जा रहा है। हे सुंदर कल्याण रूप हाथों वाले अश्वदेवों, शीघ्र यहाँ पर पधारो, सोम को मृदु जलों से परिपूर्ण करो। हे इंद्राग्नि, तुम धन वितरित करने और शत्रु का पतन करने में अत्यंत शक्तिशाली हो। इस अनुष्ठान में कुश पर विराजमान होकर निष्पन्न सोम से आनंद को ग्रहण करो। हे इंद्राग्नि, तुम मानवों से बढ़कर लड़ाई में
ताड़ना करते हो। तुम पृथ्वी और आकाश से भी श्रेष्ठ हो। तुम शैलों, समुद्रों और अन्य सभी लोकों से भी बढ़कर हो। हे वर्जिन, हे अग्नि, तुम दोनों धनों को लाकर हमें दो। यदि शक्ति से हमारी रक्षा करो, अपनी इसी शक्ति के साथ हमारी रक्षा करो। ये वही सूर्य की किरणें हैं जो हमारे पूर्वजों को भी प्राप्त थी। हे दुर्ग भंजक इंद्राग्ने, हमें इच्छित फल प्रदान करो। युद्धों से हमारी सुरक्षा करो। सखा वरुण, अदिति और क्षितिज हमारी वंदना को अनुमोदित करे, हमारी वंदना को सुने। तो ये था सूक्त नंबर 109 जो यहीं पर संपन्न होता है। इसके साथ ही हम अपना आज का ये अध्याय, आज की इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करेंगे। वीडियो को पसंद आए तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और अपने मित्रों और प्रियजनों में इसको आगे भी शेयर करते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले अध्याय, अगली वीडियो में सूक्त नंबर 110 के साथ। तब तक के लिए जय माता की।